देश में विपक्ष नाम की कोई चीज अभी है नहीं, क्योंकि विपक्ष का मतलब होता है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे तो उस पर चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाना, सरकार अगर कोई सही काम करे तो उसको एप्रिसिएट करना। लेकिन इस देश का विपक्ष बन चुका है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने अभी बयान में भी कहा था कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। वार होगी वहां, अभी सिया सुन्नी वार होने जा रही है वहां। मतलब अभी मुझे लगता है कि अगले 8-10 सालों के लिए खाड़ी जो है एक अनिश्चित काल में डूब गया। तो अगर यूरोप से संबंध इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या हम जाकर बनाएंगे? क्या राहुल गांधी जी जाकर बनाएंगे? विपक्ष हतोत्साहित, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो आपस में लड़ ले, पहले विपक्ष एकजुटता बना ले, उसके बाद इस सरकार के ऊपर कोई आक्षेप करे तो समझ में आता है। इसके लिए लेकर के आप आज देखिए पूरे भारतवर्ष के व्यापारी धरने पर कहीं बैठ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना जिसके अंदर न हो, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि न हो, उसके लिए अपना धन और अपना व्यवसाय ही सब कुछ अगर हो तो निश्चित तौर पे वह राष्ट्र के लिए कुछ भी समर्पित करने को तैयार नहीं है। ऐसा देश की वैश्विक स्थिति को सुधारने के लिए हाल ही में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता और आवाम से ये अपील की कि कुछ कटौती हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल तक सोने चांदी की खरीदारी पर रोक लगा सकते हैं, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग कर सकते हैं, जिसके बाद से ही विपक्ष पूरी तरीके से अब इस बात को लेकर सरकार पर धावा बोल रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी एमएसएमई संयोजक है राजेश त्रिवेदी जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी इस पर क्या राय है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान दौर कहीं ना कहीं वैश्विक दृष्टि से आप देखेंगे तो जो युद्ध का एक दौर चल रहा है उसमें अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की जो है वो चरमराने वाली है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातें कही हैं वो अपने देश के लोगों से एक पारिवारिक रूप में कही हैं कि हमें अपने घर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है। जब भी कभी ऐसे दौर आते हैं तो उस समय हम कहीं ना कहीं संचय करते हैं, कहीं ना कहीं हम पहले से जागरूक रह करके कुछ अच्छे कार्य करते हैं, जिससे कि भविष्य के लिए हमारे ऊपर कोई आपदा है, कोई विपदा है, उसके पहले से ही हम सजग हो जाए। आज उन्होंने जो बात कही है कि अपनी माताओं बहनों से हम कहना चाहते हैं कि वो इस समय आभूषण कम खरीदें, स्वर्ण आभूषण कम खरीदें। आज आप सोने का रेट देख रहे होंगे कितने महंगाई और कितनी ऊंचाई पे चल रहा है। विश्व में जो वैश्विक स्थिति आज चल रही है, कभी भी यह जो बाजार है सोने का, ये अचानक धराशायी होकर के गिरेगा। और हम आज जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम फिर अपनी कहीं ना कहीं पर नुकसान के तौर पर देखेंगे। माताएं बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की माताएं बहनें बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले मेहनतकश लोग गोल्ड खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में अचानक वो उनकी घर की भी व्यवस्था चरमराएगी। मोदी जी ने पहले से आगाह किया है कि जिस तरीके से दुनिया में इस समय जंग छिड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें सोने चांदी पर जो अपना संचय की जो स्थिति करते हैं लोग, संचय के लिए जो गोल्ड खरीदते हैं वो न खरीदें। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप एकदम न खरीदें, जिसके घर शादी ब्याह होगा मजबूरी है उसको खरीदना ही खरीदना है। लेकिन इसके लिए ले करके आप आज देखिए पूरे भारतवर्ष के व्यापारी धरने पर कहीं बैठ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना जिसके अंदर न हो, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि न हो, उसके लिए अपना धन और अपना व्यवसाय ही सब कुछ अगर हो तो निश्चित तौर पे वह राष्ट्र के लिए कुछ भी समर्पित करने को तैयार नहीं है। ऐसा मैं मानता हूं। और यह व्यापारियों को सोचना चाहिए कि दुनिया के लिए सबसे पहले उनके लिए, उनके परिवार के लिए राष्ट्र है और राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है। तो इस पर जिस तरीके से वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। पर विपक्ष का जो कटाक्ष आ रहा है, कुछ साल पहले जब 2014 में एक रैली में मोदी जी ने कहा था कि जो अभी की सरकार है, मौजूदा सरकार जो विपक्ष थी, वो मंगलसूत्र भी छीन लेगी। पर अब विपक्ष ये कह रहे हैं कि ये तो खुद ही महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की तैयारी में। मैं उससे भी पहले आपको ले चल रहा हूँ। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, मुझे याद है कि उन्होंने जो पहला अपना वक्तव्य दिया था, उन्होंने यही बात कही थी कि पिछली सरकार ने विदेशी मुद्रा का भंडार खाली कर दिया है। हमारे पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में, फिर भी हम भारत को
मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। आप ये देखिए, उसी समय उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, आर्थिक प्रतिबंध लगे, उसके बावजूद भी उन्होंने भारत के मान को, सम्मान को आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, आप हर दृष्टि से देखिए, उन्होंने मजबूत किया। आज जो बात कही जा रही है, मनमोहन सिंह ने भी ये बात रखी थी, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने भी इस बात को कहा है, इंदिरा गांधी ने भी इस बात को कहा है। जो बात आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने भी कहा है। उस समय वो सही थे, आज मोदी जी गलत हो गए। समय के साथ आपकी परिभाषा अगर बदलती है तो इसमें राजनीति 2-2-4 होते हैं, उसको जबरदस्ती 2-2-5 नहीं समझाया जा सकता। अपना मानना है कि वैश्विक दृष्टि से इसके भाव भारत नहीं तय करता है, इसके भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, और उसमें जो भी उतार चढ़ाव होगा उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है। हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचा करके रखना है, रिजर्व हमको और बढ़ाना है, न कि घटा देना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि हम तेल जो भी अपना खर्च कर रहे हैं जरा कम खर्च करें, जो घूमने फिरने पे खर्च करते हैं, विदेश जाते हैं, उसको कम करें। हमको विदेशी मुद्रा भंडार की तरफ ध्यान देना है और उसे संचय की स्थिति में लाना है, बचाना है, उसको बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने अपनी ये बातें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे में? विपक्ष हतोत्साहित, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो आपस में लड़ लें, पहले विपक्ष एकजुटता बना ले, उसके बाद इस सरकार के ऊपर कोई आक्षेप करे तो समझ में आता है। आप तमिलनाडु के लिए आपका पैरामीटर कुछ और है, वहाँ पर जा कर के आप तुरंत विजय की सरकार को जो है सपोर्ट कर देते हैं। चुनाव लड़ते हैं आप वहाँ पर जा कर के द्रमुक के साथ और सपोर्ट कर देते हैं उनको तुरंत। कहाँ गई आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप एथिकल आप अपने आप को बनते हैं तो वो एथिक कहाँ गए आप? ठीक उसी तरीके से बंगाल की स्थिति है। बंगाल में आप अंदर जो है ममता के खिलाफ, तृणमूल के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस की सीटें लड़ा करके, और कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे हम आप एक हैं। तो पहले तो अपने सिद्धांत पर ये लोग कायम हो कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। घर में कुछ और, बाहर कुछ और। विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी जिस तरीके के बयान देते हैं, मेरा अपना मानना है कि ऐसे बयान कोई राष्ट्रवादी नहीं दे सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो क्या है, लेकिन कोई राष्ट्रवादी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। वो खुद समझें कि वो क्या है। और शशांक जी, किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष पूरी तरीके से लगी हुई है, वॉर पे वॉर कर रही है विपक्ष मौजूदा सरकार पे, मोदी जी के बयान को हर जगह चला रही है विपक्ष और तोड़ मरोड़ के चला रही है। क्या देख रहे हैं, किस तरीके से ये देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या, किन परिस्थितियों में कहा, किन लोगों से कहा? क्या उन्होंने सरकारी मशीनरी से कहा कि क्या दुकानें बंद कर दो सोने की? ऐसा उन्होंने नहीं कहा ना। उन्होंने भारत की जनता से, जो उनको प्रेम करती है, जो उनको अपना प्रधानमंत्री चुन करके इस देश का के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनाई है, उन्होंने अपनी जनता से यह कहा कि आप आने वाले दिनों में कम से कम 1 साल तक सोना कम से कम खरीदें। क्यों? कि यह सोना खरीदने के लिए हमको विदेशों से डॉलर में उसको आयात करना पड़ता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पे जो खर्चे हैं उसको घटाएं, स्कूलों में मूवमेंट कम करें, वर्क फ्रॉम होम ऑफिसेस में हो, और विदेशी सामानों की खरीद कम से कम हो। उन्होंने कहा कि जो विदेश यात्राएं हम करते हैं वह न करें, उसकी अपेक्षा इस देश में ही हम यात्रा करें और इस देश के विभिन्न भागों को घूमें, देखें, और यहाँ पर जो हम खर्च कर सकते हैं करें। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? राष्ट्र को मजबूत करना और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको मेंटेन करना। क्योंकि भारत में तेल के तो कुएं हैं नहीं कि भारत तेल कुआं खोद करके निकाल लेगा। भारत को इन वैश्विक परिस्थितियों में तेल को खाड़ी के देशों से मैक्सिमम मंगाना पड़ता है। रसिया के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें आज भी 60% से ज़्यादा तेल भारत का खाड़ी देशों से आता है। वहाँ हार्मुज जलडमरू मध्य में 150 से ज़्यादा भारत के जहाज फंसे हुए हैं। इन परिस्थितियों में देश का मुखिया अगर यह कहता है कि आप मूवमेंट कम करिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, बच्चों को स्कूल के लिए भी आप ऑनलाइन टीचिंग करिए, तो क्या बुरा कहता है? हर परिवार का गार्जियन जब इस बात की जरूरत होती है कि उस परिवार में कोई आर्थिक संकट आता है तो हर परिवार अपना बजट बनाता है। पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ के बजट बताता है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को अपना परिवार समझते हैं और अगर इस देश की जनता के साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करके इस देश का बजट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कौन सा अपराध कर रहे हैं?
आपको याद होगा जब इस देश पर पहला हमला हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो यही नेहरू ने माताओं बहनों के शरीर से जेवर उतरवा लिए थे मिलिट्री लगा करके, और उसके बाद वो युद्ध हम लोग हार गए। उस समय के बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई और जब दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो इंदिरा जी ने भी कहा कि सोना कम खरीदे, सोना दान करें। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने सोना दान करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप सोना कम खरीदिए, आप विदेश घूमने मत जाइए, आप बच्चों को टीचिंग फ्रॉम होम हो और वर्क फ्रॉम होम हो, पेट्रोल और डीजल की खपत कम करिए, विदेशी माल का इस्तेमाल कम करिए, जिससे इस देश का जो मुद्रा भंडार है वह डिसबैलेंस न होने पावे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इतनी खतरनाक होने जा रही हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो वैश्विक मंदी 98, 99 और 2000 में आई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक तक डैमेज हो गया था, अमेरिका का सिटी बैंक दिवालिया हो गया था, उस तरह की आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आने वाली है। और अगर उस आर्थिक मंदी की तैयारी करने के लिए इस देश का मुखिया अगर अपनी जनता से बात कर रहा है, तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? और विपक्ष ये आरोप लगा रहे कि जनता को करें कि विदेश यात्रा ना करें, ठीक है, और कुछ दिन बाद जो है यूरोप यात्रा खुद प्रधानमंत्री बिल्कुल माननीय वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर इस देश को इस संकट से निकालना है तो यूरोप यात्रा करनी पड़ेगी, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि खाड़ी देश तो एक लंबे युद्ध के दौर में चला गया। अब वहां पर बहुत बड़े लेवल पे वार होगी, वहां अभी शिया सुन्नी वार होने जा रही है, वहां मतलब अभी मुझे लगता है कि अगले 8-10 सालों के लिए खाड़ी जो है एक अनिश्चित काल में डूब गया। तो अगर यूरोप से संबंध इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या हम जाकर बनाएंगे? क्या राहुल गांधी जी जाकर बनाएंगे, जो किसी यूनिवर्सिटी के एक छोटे से ऑडिटोरियम में बैठकर 10-5 लोगों के बीच में स्पीच देते हैं, फिर करोड़ों रुपए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऊपर खर्च करके उनके उस बयान को चलाया जाता है, जो कि कई बार देश विरोधी होता है। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, यात्राएं करते हैं, मिनिस्टर्स यात्राएं करते हैं, वो काम करते हैं, और जिनका काम कम मूवमेंट से हो सकता है उनको कम मूवमेंट करना चाहिए। विपक्ष को किस तरीके से देख रहा है इस पूरे बयान? इस देश में विपक्ष नाम की कोई चीज अभी है नहीं, क्योंकि विपक्ष का मतलब होता है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे तो उस पर चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाना, सरकार अगर कोई सही काम करे तो उसको एप्रिसिएट करना। लेकिन इस देश का विपक्ष बन चुका है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने अभी बयान में भी कहा था कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, हम भारत से लड़ रहे हैं, कहा था कि नहीं? तो उसका एक मुकदमा भी उनके खिलाफ विचाराधीन है। तो जब जिस देश में एक राजनीतिक दल जो सबसे ज्यादा समय पर इस देश पर शासन किया, वह इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करता है, वह इस देश की शक्ति से लड़ने की बात करता है, जो माताओं बहनों के रूप में इस देश में पूज्य है, तो मुझे लगता है कि इस देश में विपक्ष है ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी पे एक सवाल ये आपसे रहेगा कि राहुल गांधी ने ये कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब देश की जनता से अपील की थी कि 3 दिन मतलब दिन में एक ही बार खाना खाए, तो उन्होंने सबसे पहला अपना खाना छोड़ा था। क्या मोदी जी अपने पे अप्लाई करेंगे? अब मैं बताता हूँ। जैसे मोदी जी ने कहा कि आप विदेशी सामानों का इस्तेमाल न करें, तो आप निश्चित जानिए कि मोदी जी किसी विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि सोना कम खरीदिए। मोदी जी कोई सोने का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोदी जी को आपने कभी कोई सोने की मोटी चेन पहने नहीं देखा होगा, सोने की अंगूठी पहने नहीं देखा होगा, वो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता न हो तो इस्तेमाल कम करें, यही उन्होंने कहा ना। तो अगर आवश्यकता इंडियन स्टेट को है, भारत गणराज्य को है, तो उसका पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल इस गणराज्य का अध्यक्ष कर सकता है। हम लोग भी कर ही रहे हैं कचहरी आने के लिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं होगी तो उस दिन हम गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है पैदल आ जाए, हो सकता है किसी अपने साथी को बुला ले, हो सकता है कि साइकिल से आ जाए, हो सकता है कम्युनिटी वाहन का इस्तेमाल करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कम्युनिटी वाहन का इस्तेमाल करिए। अगर आप अकेले कार में जा रहे हैं, 4 लोग खड़े हैं, उनको भी अपनी गाड़ी में बैठा लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए पेट्रोल और डीजल का, उन्होंने ये कहा। तो निश्चित तौर पर इस देश का जो विपक्ष है वो दिवालिया हो चुका है, और उसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। इस राष्ट्र को बढ़ते हुए विपक्ष देख नहीं सकता है, इसलिए इन परिस्थितियों में भी देश की जनता को भड़काने बरगलाने का कोई प्रयास विपक्ष छोड़ नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशांक जी थे जिनका कहना है कि पूरे देश में अब विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रही है, और विपक्ष
हमेशा से कमजोरी ढूंढती है और इस बार भी वो कमजोरी ढूंढ रही है और गलत तरीके से जनता को बलगा रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।